और क्योंकि ग्राफ 4 में पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं, हालांकि अभी भी दिल्ली में ग्राफ 3 लागू रहेगा। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में जो ग्राफ 4 को इंपोज किया गया था उसे अब घटाकर ग्राफ 3 कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार देखा गया है। तो प्रदूषण घटने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए CAQM की तरफ से ग्राफ 4 को इंपोज किया गया था। अब ग्राफ 4 की पाबंदियों को कम कर दिया गया है और ग्राफ 3 अब इंपोज किया गया है, क्योंकि ग्राफ 4 में जो पाबंदियां थी वो काफी सख्त थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि दिन के वक्त जो धूप है वो खिली हुई नजर आ रही है। तो तरीके से दिया है तो वो श्रद्धेय अटल जी हैं। आज पूरा देश उनको याद करता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा गौरव का समय है, हमारे लिए बड़ा मान का समय है। और कल जब उनका जन्मदिन मनाते हैं उससे एक रात पहले आज उनके लिए ये दीपमाला का उत्सव मनाया गया। मेरा मानना है कि जो सुशासन का तरीका उन्होंने दिखाया था, जिसलिए सुशासन दिवस भी उनको डेडिकेट किया गया, ये हमारे देश की संस्कृति के साथ साथ हमारे देश में सुशासन करने का तरीका। तो सीधे तान्या का रुख कर लेते हैं। तान्या, ग्राफ 4 की पाबंदियों को घटाकर ग्राफ 3 इंपोज किया गया है और ये संभवतः जो पिछले 2-3 दिनों में मौसम की स्थिति में सुधार हुआ है उसके बाद ये फैसला हुआ है। जी देखिए, बस अभी कुछ ही मिनट पहले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि दिल्ली से ग्राफ 4 को हटाया जाता है, लेकिन ग्राफ 1, 2 और 3 के जितने भी नियम हैं, जो भी प्लान ऑफ एक्शन वो दिल्ली में लागू होंगे। दिल्ली में क्योंकि अभी मौसम भी बदल रहा है, लेकिन थोड़ा मौसम साफ हो रहा है और अभी करंट में दिल्ली का जो AQI है वो 260 पे आ गया है, जो हमारा लेकिन अभी भी पुअर कैटेगरी में है। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया है CAQM द्वारा, और जिसके बाद ग्राफ 4 को हटा दिया गया है, लेकिन बाकी जितने भी नियम है ग्राफ 1, 2 और 3 के तहत वो सब अभी भी दिल्ली में लागू रहेंगे। नहीं, ये बताइए तान्या, जैसा कि आपने बताया कुछ मिनटों पहले CAQM ने ये फैसला लिया है, इसको लेकर कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि 2-3 दिनों में क्या उस पाबंदी को हटाना उचित था, क्योंकि हो सकता है 2 दिन के बाद फिर से स्थिति खराब हो जाएगी, तो फिर क्या आप ग्राफ 4 इंपोज करेंगे तो लोगों में तो एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी ना कि 2 दिन ग्राफ 3 है, 2 दिन बाद ग्राफ 4, फिर 2 दिन के बाद ग्राफ 3। सही सवाल है, क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं हुआ है तो एक बार कम हुआ, ग्राफ 3 को हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन में ग्राफ 3 लागू हुआ और सेम डे रात में ग्राफ 4 लागू हुआ। जी। लेकिन अभी सही है कि जैसे ही स्थिति थोड़ी ठीक होने लगी है तो ग्राफ के नियमों में हम देख रहे हैं कि थोड़ी हटा दिया गया है, थोड़े कम कर दिया गया है टेस्ट को। लेकिन ये बिल्कुल सही सवाल है, और अगर दोबारा से स्थिति खराब होती है तो एक बार फिर हो सकता है कि दोबारा से ग्राफ के नियमों में सख्ती लाई जाए और ग्राफ 4 को लागू कर दिया जाए। चलिए तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो CAQM ने एक बड़ा फैसला लिया है। थोड़ी देर पहले ही CAQM जो ग्राफ की पाबंदियों को लेकर पाबंदियां लागू करती हैं, CAQM ने फैसला किया है कि 2 दिनों में जो प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है उसके बाद जो ग्राफ 4 की पाबंदियां थी उसको हटाकर ग्राफ 3 की पाबंदी अभी भी कंटिन्यू रहेंगी, यानी ग्राफ 1, 2, 3 के तहत जो पाबंदियां होती हैं वो लागू रहेंगी, लेकिन ग्राफ 4 की पाबंदी घटा दी गई हैं। देवेश का सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश, 2 दिनों से हमने देखा कि दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है और इसके 2 बड़े कारक रहे हैं। एक तो हवा की स्पीड थोड़ी बढ़ी है और दूसरा हमें दिन के वक्त धूप नजर आ रहा है, जो 3-4 दिन पहले बिल्कुल गायब सा हो गया था, धूप दिखती ही नहीं थी, और उसके पीछे बताया जा रहा था कि स्मॉग की चादर है जिसके कारण धूप नजर नहीं आ रही है।
एक पॉइंट यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है जो संभवतः CAQM जैसे एजेंसियों से कुछ लोग पूछेंगे कि अगर 2 दिन में हवा की प्रदूषण की स्थिति सुधरी तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ग्राफ 4 को थोड़ा और कंटिन्यू आप खींच सकते थे, क्योंकि हो सकता है 2 दिन बाद फिर से स्थिति खराब हो जाए। तो क्या एक बार फिर से ग्राफ 4 आप इंपोज करेंगे? क्योंकि आम लोग तो इसी चीज को लेकर कंफ्यूज होता है ना कि ग्राफ 2 है, 3 है, 4 है। देखिए, दरअसल CAQM के ये निर्देश है, अगर AQI का लेवल ऊपर जाता है, जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत, तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो लागू कर दिया जाएगा, जो नियम है वो लागू कर दिया जाएगा। जैसे कि ग्राफ 1 लागू होता है, ग्राफ 2, फिर ग्राफ 3 और फिर ग्राफ 4। अगर नीचे डाउन जाता है तो वो जो है ग्राफ उनको हटाना ही पड़ता है। दरअसल ये CAQM जो कि केंद्र की एजेंसी है उसका नियम है। और ग्राफ 4 इसलिए भी हटाया गया है क्योंकि AQI का जो लेवल है, जो AQI का स्तर है वो दिखा भी देते हैं आपको, 260 है अभी मौजूदा समय में, आप देख लीजिए। और तो काफ़ी बेहतर जो है स्थिति थोड़ी हुई है दिल्ली के लिए। लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी 300 के आसपास बना हुआ है, जैसे कि अलीपुर में है 271 है, आनंद विहार में 290 है, वहीं चांदनी चौक की बात करें तो 302 जो है AQI का लेवल जो है वो बना हुआ है। लेकिन स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, तो इसलिए CAQM के निर्देश के अनुसार जो है वो ग्राफ 4 का जो नियम है वो हटा दिया गया है। अब ग्राफ 1, 2 और 3 में जो नियमों की जो सख्ती होती है वो जारी रहेगी। साथ ही साथ अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने भी कहा कि जो नियम हैं उनमें कोई ढील नहीं होगी। ग्राफ 1 जो है उसके तहत भी जो सख्तियाँ, ग्राफ 2 और ग्राफ 3 के जो नियम हैं वो कड़े और लागू करने के जो एजेंसियां हैं उनको निर्देश दिए हुए कि ढिलाई ना बरती जाए। हवा में थोड़ा जरूर सुधार हुआ है, थोड़ी राहत जरूर दिल्ली के लोगों को मिलेगी, सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, ये तो चलिए CAQM का अपना जो नियम कायदा कानून है उसके हिसाब से उन्होंने फैसला किया कि एक मार्क के नीचे जाएगा तो 3 है, उसके नीचे जाएगा तो 2 है, उसके ऊपर आएगा तो 4 आ जाएगा, अपने आप को इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने कई सारी पाबंदियां लगाई हैं, जैसे नो PUCC नो फ्यूल, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? दूसरा, जो बॉर्डर्स पर गाड़ियों को रोका जा रहा है कि BS6 जो दिल्ली रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वही दिल्ली में आएंगी, क्या ये सारी चीजें अभी इंप्लीमेंट रहेंगी, इंपोज की जाएंगी या उसमें कोई ढिलाई होगी? देखिए, अभी इनके लिए निर्देश यही है कि जो नियम है वो बने रहेंगे। अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है गाड़ी का तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, वो आपको चेक कराना ही पड़ेगा पेट्रोल पंप पर। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरा, जो BS6 से नीचे की जो गाड़ियां हैं उन पर रोक लगी हुई है। दरअसल दिल्ली से बाहर का जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, तो कोशिश सरकार की इसके जरिए यही है कि नियम सख्ती से बरते जाएं, जिससे कि दिल्ली की हवा जो है बेहतर की जा सके। प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से लगातार कि दिल्ली की हवा जो है बेहतर हो सके और दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल सके। इसी को लेकर आपने भी देखा होगा लगातार पॉलिटिक्स हो भी रही है। दिल्ली की हवा जिस तरह से है, केंद्रीय मंत्री ने भी बयान दिया कि दिल्ली में 2 दिन रुक जाए तो जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है। इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए कि कम से कम एक मंत्री तो है इनका